ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम अपनी यात्रा में पहुँचे हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 32। यहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। इसका संदेश ये है कि जहाँ जहाँ जो कोई भी पदार्थ या व्यक्ति में कोई विशिष्टता दिखाई पड़े, वो विशिष्टता उन पदार्थ और व्यक्ति की ना मानकर उनको भगवान की ही विशिष्टता माने। तो हम देखें श्लोक क्रमांक 32। सर्गाणामान्दिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। इस श्लोक के संस्कृत शब्द को पदच्छेद अन्वय से हम इसका पहले भाषांतर देख लें। भगवान बोले, अर्जुन, हे अर्जुन, सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्यम मध्य च तथा अंतः अंत में अहम मैं एव ही हूँ। विद्यानाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या च और प्रवदताम परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वादः तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद अहम मैं हूँ। अभी इसकी व्याख्या साधव संजीवनी आधारित। सर्गाणामान्दिन्तश्च मध्यम चैवाहम। जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ और उनके अंत में यानी कि उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। आगे, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इन अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर है वादः प्रवदतामहम्। आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। एक जल्प, युक्ति प्रकृति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्र किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। दूसरा है वितंडा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। तीसरा है वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ यानी कि विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है,
इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।